है √3, तो 90% चांस है कि सवाल या तो 30 डिग्री पे सेट होगा या 60 डिग्री पे सेट होगा। तो हम 30 और 60 रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, अगर बात नहीं बनती है तो हम पूरा सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। समझ में आया? अगर हम हर सवाल को गधे की तरह सॉल्व करने लगे, गधे की तरह, तो सॉल्व तो हो जाएगा पर टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा और हमारे पास टाइम की भारी कमी है। तो सवाल को स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा, तो बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, और मैंने आपको कल कई सारे एग्जांपल बताए थे। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आगे के जो ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, आपके सामने आगे के जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, ठीक है जी, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए। आपने बचपन में सीखी होगी। जैसे भी आपके सामने एग्जांपल के लिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं, मुझे बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 21 बराबर 0। इसको हम बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। आप लोगों ने बचपन में देखी है 9th क्लास में। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बताओ क्या इसको सॉल्व करके x का मान क्या आएगा? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बोलते हैं, जहां x की पावर 2 होता है, x की पावर 1 होता है, कांस्टेंट होता है। इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन अगर लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कहते हैं मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप की कोई इक्वेशन है तो हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और यहां श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया जाता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से x का जो मान होगा वो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये बात पता है आप लोगों को? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला हर बच्चे ने पढ़ा है। लेकिन बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों करना क्या होता है ऐसे सवाल में कि ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करके 3 गुणा 21 63 आए। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करके मेरे प्यारे भाई आए 21 या 63, गुणा करके 63 आए, और जिनको ऐड करके आए बच्चों माइनस, माइनस लगाओ ना, साइन देखना है, जिनको ऐड करके माइनस का 16 आए। ऐसी दो संख्याएं आप मुझे सोच के बताओ दिमाग में। ऐसी दो संख्या जरा मुझे सोच के बताओ जिनकी गुणा करके 21 या 63 आए और जोड़ के आए माइनस का 16। ऐसी दो संख्या दिमाग में सोच के बताओ। तो आप कहोगे सर गुणा करके 63 आना चाहिए, 7 और 9 63, जोड़ के आना चाहिए माइनस 16। तो माइनस 16 कैसे आएगा जब माइनस 7 और माइनस 9 होगा? भाई इनकी गुणा करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस होता है, 63 आए गुणा करके जोड़ूंगा तो माइनस 7 और माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 16 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड आपको करने बेसिकली इसके। तो 3x स्क्वायर, ये जो माइनस का 16x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस का 7x माइनस का 9x, ऐसे लिख सकता हूं माइनस का 7x माइनस का 9x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और ये प्लस 21 बराबर 0। ऐसे करते थे बचपन में गुणनखंड, आपको सिखाए होंगे आपके टीचर ने। बिना ये सब सीखे 9वीं क्लास पास नहीं की जा सकती। बच्चों मेरे दोस्तों, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 7, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा। बच्चों यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, माइनस 3 कॉमन लोगे 3x बचेगा। 21 में से माइनस का 3 कॉमन लोगे माइनस 7 बचेगा, बराबर 0, यही हो जाएगा। क्लियर है? अभी मैं आपको सरकारी नौकरी का नहीं सिखा रहा, ये सरकारी नौकरी में ये सब नहीं पूछा जाता। ये तो मैं आपके जो पुराने आपने पाप करे वो धुलवा रहा हूं, बचपन के पाप, कि भाई यहां ऐसी कुछ चीजें पढ़ी जाती है बचपन में। अब 3x माइनस 7 यहां भी है, 3x माइनस 7 यहां भी है, 3x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 7 कॉमन, क्या बचेगा जी ब्रैकेट में? ये बचेगा x और ये बचेगा माइनस का 3, x माइनस 3 बराबर 0। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये हमने फैक्टर कर दिए, इसके गुणनखंड कर दिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे प्यारे भाई क्या है? 0 है। अब देखिए दो संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर मैं इसको 0 करता हूं बच्चों, अगर इसको 0 करता हूं, दो संख्या की गुणा करके 0 कैसे आ सकता है? या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा। भाई अगर मैं 3x माइनस 7 को 0 करता हूं, 3x माइनस 7 को 0 करता हूं मेरे प्यारे भाई, तो x का मान आएगा 7/3। ठीक है बच्चों? और भाई अगर मैं इसको 0 करता हूं x माइनस 3 का मान 0 करेंगे तो x का मान आएगा मेरे प्यारे दोस्तों यहां से 3। तो x की दो वैल्यू आ गई, यहां से सॉल्व करने पर x के दो मान आ गए 3 और 7/3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर दो वैल्यू निकल के आ गई x की। ये वैल्यू अगर आप यहां रखोगे, x की जगह 3 रखोगे या 7/3 रखोगे, तो ये इक्वेशन संतुष्ट होगी। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो भाड़ में जाओ, इससे ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास समझाने के लिए। क्लियर? ये थी 9th क्लास की बात है कि बचपन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते थे। पूरा मैंने आपको एक एक स्टेप छोटे बालक की तरह समझाया। लेकिन हमारे पास आज के टाइम में एग्जाम में इतना समय नहीं कि हम इसको ऐसे करेंगे ना। ऐसे तो आपका पूरा पेपर का समय खत्म हो जाएगा, 2 सवाल भी नहीं होंगे। आज के टाइम में अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए कैसे करना है इस इक्वेशन को सॉल्व फटाफट। x का मान सेकंड्स में डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? खुद सोचो मेरे प्यारे, खुद सोचो। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 21 या 63 आए, इनकी गुणा करो, 3 गुणा 21 63। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करके 63 आता हो, गुणा करके, और जिनको जोड़ के आता हो माइनस का 16। जिनको जोड़ के माइनस का 16 आता हो, ऐसी दो संख्या सोच के बताओ, सोच के। कोई भी आदमी सोच सकता है। 7 और 9 गुणा करके तो 63 आएगा, बट जोड़ के माइनस 16 आना चाहिए। माइनस 16 कब आएगा? जब संख्या माइनस 7 और माइनस 9 लोगे। माइनस 7 की माइनस 9 में गुणा करोगे 63 आएगा पॉजिटिव, माइनस 7 में माइनस 9 जोड़ोगे 16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। बट जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 3, 3 से आपको दोनों को भाग देना है। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा उससे आपको भाग देना है। जो भी एक्स स्क्वायर का गुणनखंड है, 1 है 2 है 3 है 4 है, जो भी है उससे भाग देना है। ये अभी आई नहीं है मेरे दोस्तों। ये जो भी वैल्यू आपकी निकल के आई है, इनका साइन आपको रिवर्स करना है, साइन इसका पलटना है, इसका साइन आपको रिवर्स करना है। भाई साहब अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, जैसे माइनस है तो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर देंगे, साइन आपको पलटना होता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 7/3, 3, यानी कि x का मान यहां से 7/3 और 3 आ गया। देखो ये आया कि नहीं आया है? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। ये आपको सॉल्व करना है। मजा आ गया? चलिए, अभी थोड़ा बहुत डाउट होगा, मैं आपको 5-6 सवाल करवाऊंगा तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने आपको समझाया बेसिक। अब हम जो चीज पढ़ रहे हैं उस पे आ जाते हैं। जैसे आपके सामने बच्चे सवाल है 56, मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन ऐसे, और दोनों को बड़े प्यार से समझिएगा। अब ये सवाल आप देखो, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्यार से समझिएगा, प्यार से, बहुत प्यार से। सवाल है यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा बराबर 13 है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे पूछा sec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा? समझ में आया? ये आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, इस सवाल के ऑप्शन में तो कहीं भी अंडर रूट 3 नहीं आ रहा। रूट 3 नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब ये 30 या 60 डिग्री वाला फर्जी सवाल नहीं है। इसमें आपको सॉल्व करना होगा। रूट 3 होता तो शायद 30-60 पे बात बन जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं ऑप्शन में, कोई रूट है ही नहीं, यानी कि अलग है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मेरे पास ये इक्वेशन है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा बराबर 13। अब यहां इस इक्वेशन में समस्या क्या है कि यहां है cos, यहां है sin,
अलग अलग है, साइन है कॉस है, गलत बात है। एक में ही कन्वर्ट करो इक्वेशन को, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो, एक ही होना चाहिए, तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो। बच्चों इस cos थीटा को तो हम छेड़ नहीं सकते, इस cos को तो हम छेड़ सकते ही नहीं, लेकिन इस sin स्क्वायर थीटा को हम छेड़ सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा को भी cos में बदला जा सकता है। sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बच्चों sin स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और ये हो गया बच्चों प्लस 14 cos थीटा। क्लियर है? और बराबर राइट साइड में कितना चला जाएगा? राइट साइड में 13। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए। बच्चों ये 5 की जब अंदर गुणा होगी माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा, उधर ले जाते हैं तो प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा होगा, प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों? बच्चों 14 cos थीटा जब उधर जाएगा तो माइनस का 14 cos थीटा हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों 5 की 1 में गुणा होगी 5, जब 5 उधर जाएगा तो 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, 13 माइनस 5 8 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई आपके सामने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, द्विघात समीकरण। बताओ। और मेरे बस यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ x नहीं लिखा हुआ, cos थीटा लिखा हुआ, लेकिन और एक ही जगह देखो मैंने पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, मैंने एक में ही कन्वर्ट किया, या तो साइन में या कॉस में। कॉस पे कन्वर्ट करना आसान है, ये द्विघात समीकरण बन गई। अब मुझे यहाँ से सॉल्व करके cos थीटा का मान निकालना है। हमें बच्चों यहाँ से cos थीटा का मान निकालना है सॉल्व करके। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 5 8 40 आए, 5 8 40 और जोड़ के आए माइनस का 14, जोड़ के माइनस का 14 आए। गुणा करके 40 और जोड़ के माइनस 14 है, ऐसी दो संख्याएं आप बताओ। तो 4 और 10, माइनस 4 और माइनस 10, इनकी गुणा करूंगा तो 40 आएगा, माइनस 4 की माइनस 10 में जोड़ूंगा तो माइनस 14 आएगा। अभी अभी आपको टेक्निक सिखाया कि cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है 5, 5 से मेरे दोस्तों भाग देना है, भाग दिया आप लोगों ने। आप बोलोगे हाँ सर भाग दिया। ये जो भी वैल्यू आएंगी इनका साइन पलटना पड़ेगा मेरे दोस्तों, तो साइन पलटेंगे प्लस और ये प्लस। तो cos थीटा के दो मान आ गए, एक 4/5 और एक आ गया 2, 10/5 होता है 2। cos थीटा की दो वैल्यू आ गई 4/5 और एक हो गया मेरे दोस्तों 10/5 यानी कि 2, ये दो वैल्यू आ गई cos थीटा की। समझ में आया? क्लियर है बेटे? जब 14 cos थीटा जब उधर ले गए राइट साइड में तो माइनस 14 cos थीटा हो गया। ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी, आज दोबारा से बता देता हूं कि साइन थीटा और cos थीटा, साइन और cos दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन और cos, इसका मान जो होता है हमेशा साइन और cos का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, -1 और 1 + 1 के बीच में। क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में, अभी नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है इस चीज को जानने का ना, जरूरत है। साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होती है। समझ में आया? अब आपको ये बात देखनी है मेरे दोस्तों कि यहां से cos थीटा के दो मान आए, 4/5 और 2, ये दो पॉसिबल ही नहीं है कि cos थीटा का मान 1 से बड़ा होता ही नहीं है, दो हो ही नहीं सकता। वही cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस, और बेस होता है मेरे दोस्तों, बेस हमेशा छोटा होता है हाइपोटेनस से। ऊपर वाली संख्या छोटी होगी, नीचे वाली बड़ी होगी, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 1 से छोटा ही नंबर आना चाहिए, तो ये दो आ ही नहीं सकता। तो cos थीटा का मान केवल 4/5 होगा, दो हो ही नहीं सकता। तो cos थीटा की वैल्यू यहां से 4/5 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो मैंने आपका कितना काम आसान कर दिया। अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करने में 6-7 स्टेप लिखते, मैंने आपको डायरेक्ट सीखना इक्वेशन को सॉल्व करना बताया है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे ये पता चल गया बच्चों, हमसे पूछा मैं निकाल लूंगा। cos क्या होता है? cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा बच्चों? 3 3 4 5 ट्रिपलेट लगे ना यहाँ पे, हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है, तो बचा परपेंडिकुलर 3 3 4 5 ट्रिपलेट यहाँ पे लग गया, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। cos थीटा 4/5 है तो sec थीटा 5/4। cot थीटा होता है जी बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि 4/3। cosec थीटा हाइपोटेनस बटे कर्ण बटे लंब 5/3। tan थीटा होगा जी परपेंडिकुलर बटा बेस 3/4। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ऊपर भी एलसीएम बाहर आएगा, नीचे भी बाहर आएगा, कट जाएगा, तो उसको तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। बस ऊपर 3 पंजे 15 प्लस 4 चौक 16, 15 + 16 31 अपॉन यहाँ पे 4 पंजे 20 और 3 3 9, 20 और 9 29। तो कैलकुलेट करने पर 31/29 आएगा। ऊपर आएगा 31/12, नीचे आएगा 29/12, 3 4 कैंसिल, लेकिन 12 कट जाएगा तो लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 31/29 से सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ये हुआ। तो एग्जाम में दो टाइप के सवाल आते हैं, एक जिनको मैं कहता हूं फर्जी सवाल, जिनमें इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम जुगाड़ से कर लेते हैं, जुगाड़ से। कभी ऑप्शन चेक कर लिया, कभी 60 30 60 30 45 रख के सॉल्व कर दिया। लेकिन एक सवाल होते हैं जिनमें जुगाड़ काम नहीं करता, आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आंसर निकालना पड़ता है। ये होते हैं असली सवाल। तो कल मैंने आपको इनका आसान वर्जन समझाया था, जुगाड़ सवाल, जिनमें इतने तामझाम की जरूरत थी ही नहीं। समझ में आया? किसी भी सवाल को मैं आपको बेस्ट तरीके से सिखाना चाह रहा हूं, बेस्ट अप्रोच, लेकिन बुद्धि थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी। नहीं आदर्श, हाइपोटेनस 5 है, चिंता मत करो, मुझे पता है अभी भी आपके मन में डाउट है, मुझे पता है तुम डाउट की दुकान हो। एक सवाल मैं आपके सामने और करवाऊंगा ना, ये देखो बच्चों सवाल, ये रहा एक और सवाल ऐसा ही, बनाइए जरा जी। बोला है यदि 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो इसका मान ज्ञात करिए। अभी सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं भी √3 या √2 नहीं है, यानी कि 30 60 45 वाला फर्जी सवाल नहीं है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा यहां से। अब बताओ सॉल्व कैसे करेंगे? आपके सामने इक्वेशन है, ये फर्जी सवाल नहीं है, यहाँ साइन है यहाँ cos है, तो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो। देखो sin थीटा को तो मैं छेड़ नहीं सकता, क्योंकि sin थीटा का मतलब केवल sin थीटा होता है। अब थोड़ा शॉर्ट में लिखा करो, sin थीटा का मतलब sin, लेकिन इस cos स्क्वायर थीटा को छेड़ा जा सकता है। ये cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया बराबर 7। अब इस देखो यहाँ आएगा 15 की जब गुणा होगी माइनस का 15 sin स्क्वायर थीटा आएगा, ये माइनस 15 sin स्क्वायर थीटा राइट साइड में ले जाओ, राइट साइड में, तो प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये 2 sin थीटा है, 2 sin थीटा जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 2 sin थीटा बचेगा। ये 15 एकम 15, 15 जब राइट साइड में जाएगा तो 7 में से 15 घटाओगे, 7 में से 15 घटाओगे, माइनस का 8 हो जाएगा, -8। सब कुछ राइट साइड में चला गया तो लेफ्ट साइड में बचेगा 0। ये आ गई इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई। जिन बाबलों को नहीं आता हो समझ में, वो पहले 15 की गुणा करो, फिर एक तरफ लेके जाओ, यही चीज आएगी। बोलो अब मुझे यहां से सॉल्व करके sin थीटा निकालना है, s निकालना है मुझे, s मतलब sin थीटा, मुझे s निकालना है। sin थीटा को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, अभी समझाए कैसे करना है। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 15 गुणा -8 माइनस का 120 आए। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करके प्लस 15 है, ये -8 है, जिनकी गुणा करके माइनस का 120 आए, गुणा करके और जोड़ के आए -2, जोड़ के -2 आए। ऐसी दो संख्याएं सोचो, दिमाग में सोचनी पड़ेंगी और कोई रास्ता नहीं है। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 120 आता हो और जोड़ के -2 आता हो। तो आप कहोगे सर 12 और 10, 12 10 में 2 का डिफरेंस है, 10 और 12।
गुणा करके तो -120 आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए -2। -2 कब आएगा जोड़ के? जब 10 और -12 लोगे। 10 में -12 जोड़ेंगे तो जोड़ के -2 आएगा, -2 गुणा करूंगा तो -120 आएगा। 15 की -8 में -120, 10 की -12 में गुणा करूंगा -120। सोच ली दिमाग में। आप बोलोगे हाँ जी सर सोच ली। जो भी sin स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट है 15, 15 से भाग देना पड़ेगा, 15 से भाग देना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जो भी वैल्यू आई है इनका साइन पलटना है, प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दो वैल्यू आ गई साइन थीटा की। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आया। थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में, 0 से 90 के बीच होता है एक्यूट एंगल, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा की नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लेंगे। 0 से 90 डिग्री के बीच में केवल आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे भैया। यानी कि साइन थीटा का मान केवल 12/15 होगा। 12/15 का मतलब किससे चला गया बच्चों? 3 से। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5, यानी कि साइन थीटा का मान सॉल्व करने पर 4/5 आया। और साइन थीटा होता है जी लंब बटे कर्ण, कर्ण 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो बेस आएगा 3। 3 आपका बेस आ गया। आपसे पूछा जी ये टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3, कॉस थीटा आ गया बेस बटे हाइपोटेनस 3/5, सेक थीटा आ गया मेरे दोस्तों आपका 5/3। सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बटा बेस 5/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4/3 में 5/3 जोड़ूंगा तो 9/3 हो जाता है। 4/3 में 5/3 तो 9/3, तीनों का दोनों का बेस 3 है ना, 9/3 हो गया 3, तो 3 + 3/5, यानी कि मेरे दोस्तों 3:3/5 आंसर है। 3 सही, 3/5। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? 2 सवाल मैंने आपको करवाए, फिर से कह के मत करो हैं। 25 मिनट में 2 सवाल करवाए, इसके बाद भी फिर से पूछने की हिम्मत कहां से आ जाती है तुम में? आगे ना बढ़े हम, तुम्हारे पीछे मरते रहे उम्र भर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, 9वीं क्लास में कैसे सॉल्व करते थे, शॉर्टकट क्या है, सारी चीज बता दी। उसके बाद इतना धीरे धीरे करके एक स्टेप 2 एग्जांपल करा दिए, उसके बावजूद भी समझ में ना आए तो रिक्शा खरीद लो, बैटरी वाला एक रिक्शा। टेस्ला के भी आ जाएंगे कुछ दिन में, टेस्ला का ले लो, सस्ता पड़ेगा। ठीक है, रिक्शा चलाओ दिल्ली में आके, यहाँ पे बहुत जरूरत है। देखो सवारी खड़ी रहती है दोपहर में, बस स्टैंड पर रिक्शा नहीं मिलता उनको, कितनी जरूरत है रिक्शा वालों की। चलो अब 60 मांगोगे, सवारी 70 दिन को तैयार हो जाएगी। कैश में पैसा देते तुरंत, एकदम कैश में, कोई इंतजार नहीं करना। आइए अगला सवाल करेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 58 आपके सामने जी। ये आ गया, आयुष कहने स्लो पढ़ाएं। आयुष बेटा मैंने ना आधा घंटा बीच